Hello student, today we are going to see how to solve by estimating to the nearest tens। जब भी इस तरह के प्रॉब्लम आपको आते हैं तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, आज हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। सॉल्व बाय एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस। राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट आपको मैंने इससे पहले भी पढ़ाया है, तो राउंडिंग ऑफ करके ही जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमको। लेकिन राउंडिंग ऑफ में कंडीशन मैंने तब भी आपको बताई थी कि ऐसा दिया जाता है नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100। तो यहाँ पर इस केस में आपको नियरेस्ट 10 दिया हुआ है। एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस, इस तरह से आपको लिखना है। अब पहला ये नंबर ले लेंगे 145 is rounded up to, इस नंबर को राउंड अप करना है इन नियरेस्ट टेंस में। तो किस तरह से हम राउंड ऑफ करेंगे? एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस। 145 इज राउंडिंग अप टू, नियरेस्ट टेंस बोला है तो यूनिट प्लेस को हम चेक करते हैं। यूनिट प्लेस में 5 या 5 से बड़ा हुआ नंबर, तो उस प्लेस को हम 0 कर देते हैं। यूनिट प्लेस को 0 कर देते हैं। और 5 या 5 से बड़ा है नंबर तो 1 जो है बाजू वाले नंबर में टेंस प्लेस में 1 ऐड हो जाता है, तो इसमें 1 ऐड होगा तो जो ये है 5 हो जाएगा 4 की जगह, और यहाँ पे 1। तो 145 का राउंडिंग अब क्या होता है 150, राइट। नाउ सेकंड नंबर इज 357 इज राउंडेड अप टू, फिर से नियरेस्ट टेंस बोला तो यूनिट प्लेस को चेक करेंगे। 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो उस प्लेस पे पहले 0 कर देंगे। 5 से बड़ा है इसलिए बाजू वाले नंबर में मीन्स उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर में 1 ऐड हो जाता है इस तरह से। तो ये 5 की जगह 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 रहेगा। तो 357 का राउंडिंग अब जो होता है वो 360 होता है। अभी हमको इन दोनों का राउंड अप मिल गया है, राइट। अभी हमको क्या करना है, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये जो है एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये याद रखना है। ये एक्चुअल वैल्यू और ये एस्टिमेटेड वैल्यू। अब हमको जो ऑपरेशन दिया है वो कौन सा ऑपरेशन दिया है, एडिशन का। तो हम क्या करेंगे, इसका एडिशन कर लेंगे। ओके, 0 5 + 6 11, so carry 1 1 + 1 2 + 3 5, so this is your answer. If this is the example and it is said that solve the following example by estimating to the nearest tens. So how to solve it? To the nearest tens. 67 is rounded up to, this is 67 means it's 2 digit number, ये 2 digit number है। क्या करना है, इसका नियरेस्ट टेंस फाइंड करना है राउंडिंग अप करने के लिए। तो नियरेस्ट टेंस फाइंड करने के लिए हम यूनिट प्लेस चेक करते हैं। वंस अगेन जो है ये जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। जब भी ये नंबर यूनिट प्लेस का 5 या 5 से बड़ा होता है तो उस प्लेस पे हम 0 लिखते हैं, यहाँ पे 0 आएगा। और 5 या 5 से बड़ा होने के कारण जो है वो प्लेस तो 0 हो जाती है, लेकिन नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं। तो 6 में 1 ऐड हो गया तो वो नंबर हो गया 7। इट मीन्स 67 का राउंडिंग जो होता है वो 70 होता है। ओके, नाउ 78 इज़ राउंडेड अप टू, नियरेस्ट टेंस है, फिर से यूनिट प्लेस चेक करेंगे। 5 से बड़ा है तो इस प्लेस पे 8 के प्लेस पे 0 आएगा। 5 से बड़ा होने के कारण यहाँ पर 1 चले जाएगा, मीन्स इस प्लेस पे 7 के प्लेस पे 1 ऐड हो गया तो वो 8 हो जाएगा, ये 80 हो गया। अब इसमें ऑपरेशन है एडिशन का, सो इसका एडिशन करेंगे और फिर इसका जो है एस्टिमेटेड सम हम फाइंड कर लेंगे। एस्टिमेटेड सम यानी सम मीन्स एडिशन। तो ये जो है 0 7 + 8 50 मीन्स 150 इज योर आंसर. ओके, तो एस्टिमेटेड
sum is this 150. In this way you are now able to solve the estimated sum to the nearest 10 है। यहाँ पर अगर एडिशन का सम दिया है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, एडिशन का साइन होगा तो, या फिर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का साइन आता है तो फिर उसको आपको माइनस करना पड़ता है। ओके, नाउ वी विल सी द सब्सट्रैक्शन एग्जाम्पल। सब्सट्रैक्शन का एग्जाम्पल हम देखते हैं अभी। सॉल्व द एस्टिमेट टू द नियरेस्ट टेंस। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। estimating to the nearest tens करना है। ओके, नंबर कौन सा है? 97 is rounded up to 97 का राउंड अप हो रहा है, प्लेस पे 5 से बड़ा नंबर है। टेल्स बोला था तो यूनिट प्लेस को चेक किया, 5 से बड़ा नंबर है तो ये प्लेस 0 हो जाएगी और इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100। नाउ 43 इज राउंडेड अप टू 5 से छोटा नंबर है, वो प्लेस 0 होगी। यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा, सिर्फ इसी प्लेस पे 0 होगा। 5 से छोटा नंबर रहा तो वो प्लेस पे 0 होता है, आगे में कुछ ऐड नहीं होता। ओके, सो 40 साइन किसका है? माइनस का है, तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ओके, सब्सट्रैक्शन है ऑपरेशन, तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर लिया। तो जो हमारा आंसर आएगा वो निकाल लेते हैं। 60 इज योर आंसर। ठीक है, 0 - 0 0, 10 - 4 इज 6। देयरफॉर द एस्टिमेटेड, अब ये माइनस है, इसका मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी नंबर में से किसी नंबर को निकालते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या होता है? डिफरेंस होता है। इसलिए जब माइनस करते हो तो सिर्फ इतना याद रखना, एस्टिमेटेड सम नहीं लिखोगे, डिफरेंस लिखोगे। एस्टिमेटेड डिफरेंस, सब्सट्रैक्शन का जो रिजल्ट होता है वो डिफरेंस होता है। ओके, देयरफॉर द एस्टिमेटेड डिफरेंस इज दिस। नाउ द सेकंड एग्जांपल ऑफ सब्सट्रैक्शन। Okay, estimating to the nearest tens. First number is 467, so write down here 467 is राउंडेड अप टू नियरेस्ट टेंस बोला है तो यूनिट प्लेस को चेक करो। 7 है मीन्स 5 से बड़ा है ये नंबर, सो यहाँ पे 0 करो। 5 से बड़ा होने के कारण यहाँ पे 1 ऐड होगा, 6 की जगह 1 ऐड होने के कारण वो 7 हो जाएगा और ये नंबर वैसे ही रहेगा। ओके, ये प्रोसेस आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। नाउ 93 इज़ राउंडेड अप टू 3 है मीन्स 5 से छोटा नंबर है, इस प्लेस पे 0 होगा और वो नंबर जो है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि वो 5 या 5 से अगर छोटा नंबर होता है तो फिर वो प्लेस पे 0 हो जाता है, सामने वाला नंबर वैसे ही रह जाता है। सो ऑपरेशन यहाँ पे माइनस का है, सब्सट्रैक्शन का है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। 0 - 0 0, 7 - 9 नहीं होता, बोरो करना पड़ेगा, तो ये 17 हो जाएगा और यहाँ से बोरो किया इसलिए यहाँ पर 3 आ जाएगा। 17 - 9 8 and here 3. Okay, so this is your answer. कंक्लूड करेंगे स्टेटमेंट को। सब्सट्रैक्शन का सम है इसलिए हम क्या लिखेंगे, आंसर जो होता है उसको हम डिफरेंस बोलते हैं। सो देयरफॉर एस्टिमेटेड डिफरेंस इज इक्वल टू 380। सो इस तरह से आप जो है
सॉल्व बाय एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व कर सकते हैं। ओके।